एक्सपो का जायजा ली और दुनिया भर में अब टेलीविजन स्क्रीन पर यहाँ पर आई हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में एक्सपो का जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया भर से आए शीर्ष नेता इस वक्त हम देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। ये कंट्री पेविलियंस, विभिन्न देशों की तरफ से भी यहाँ पर पेविलियंस लगाई गई और विभिन्न कंपनीज यहाँ पर आई हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों, एंटोनियो गुटेरेस समेत तमाम वर्ल्ड लीडर्स भी इस एआई इम्पैक्ट समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विभिन्न देशों द्वारा लगाई गई पेविलियंस का जायजा लेते हुए। इस विशाल आयोजन के लिए यूएन महासचिव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। साइंटिफिक पैनल की ओर से एआई पर जो तमाम चर्चाएं हो रही हैं उसको लेकर भी बधाई दी गई है। यकीनन ग्लोबल साउथ में इस पहले एआई समिट का आयोजन बेहद महत्वपूर्ण है और जिस तरह का भारत नेतृत्व इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है, ये भी दुनिया भर से लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। यकीनन भारत में आयोजित इस इंडिया इम्पैक्ट समिट 2026 का विशेष महत्व है। यहीं से एआई का भविष्य तय होता हुआ नजर आता है। कैसे एआई हमारी मानवता के लिए सहायक के रूप में काम कर सकता है, कैसे हमारी चुनौतियों को एआई हल कर सकता है, कैसे एक स्मार्ट सॉल्यूशंस देते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, इसी की राह दिखाता है ये एआई इम्पैक्ट समिट। और न्यू दिल्ली फ्रंटियर एआई कमिटमेंट की भी घोषणा हुई है, जहां पर सर्वम, भारत जैन, ज्ञानी और सॉकेट जैसी एआई कंपनियों ने समावेशी और जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है। यकीनन ये वो पहल है जिसके चलते एआई तकनीकों के विकास और उपयोग को सुरक्षित करने में पारदर्शी और समाज के सभी वर्गों के हित में एक सुरक्षित व्यवस्था को बनाने में बेहद मददगार साबित होगा। दुनिया के कोने कोने से कंपनियां, इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स, नीति निर्माता पहुंचे हैं इस इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेने के लिए। विभिन्न देशों ने खास तौर पर अपना पेविलियन वहां सेटअप किया है और उसी का जायजा लेते हुए दुनिया के तमाम दिग्गज नेता। कैसे आज एआई की दुनिया में हर रोज नवाचार हो रहा है, नई तकनीक कैसे विकसित हो रही है, कैसे नवाचार को आज हम अपना रहे हैं, उसी एक झलक प्रस्तुत करता है ये एआई समिट। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है, तो ग्लोबल साउथ के लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है कि भारत ने इस एआई समिट का आयोजन किया। यकीनन भारत का नेतृत्व एआई को एक नई पहचान दे रहा है, एक नई आकार दे रहा है। कैसे आज हम नई तकनीक को अपना रहे हैं और इसकी चुनौतियों के साथ साथ इसके उपयोग को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने जैसा कहा कि मशीन लर्निंग से लर्निंग मशीन तक का जो सफर रहा है वो बेहद अप्रत्याशित रहा है। कैसे भावी पीढ़ी को हम एआई का क्या स्वरूप देना चाहते हैं, ये इम्पैक्ट समिट उसकी रूपरेखा बनाता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने एआई को संवेदनशील बनाने पर जोर देने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि इस वक्त एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है जिसमें एआई एक नई विजन देता हुआ नजर आता है।
इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों और सरकार प्रमुखों सहित 500 से ज्यादा वैश्विक एआई लीडर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और जब वो एक साथ आए इस तस्वीर के लिए, यकीनन तो ये क्षण ऐतिहासिक बन जाता है। दुनिया की दिग्गज शक्तियां आज एक साथ आई हैं। अर्थव्यवस्था, डिजिटल, नवाचार, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और शिक्षा समेत कई विषयों पर एक नई भागीदारी की शुरुआत करने के लिए, चर्चा करने के लिए कि कैसे एक साथ मिलकर, एकजुट होकर हम दुनिया की हर एक चुनौती का सामना कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में यहां पर एआई इम्पैक्ट समिट के चलते टेक डिप्लोमेसी का एक नया दौर हम बनते हुए देख रहे हैं। ये ग्रुप फोटो जिसमें 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुखों सहित दुनिया भर से जुटे 500 से ज्यादा वैश्विक एआई लीडर्स। कैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूती हम दे सकते हैं। अनिश्चितता के इस दौर में, उथल-पुथल के दौर में कैसे एक स्थिरता के साथ तकनीक का इस्तेमाल हो सकता है मानव कल्याण के लिए, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के लिए, उसी की एक मजबूत तस्वीर पेश करते ये तमाम दिग्गज हस्तियां।